नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं एडिटोरियल एनालिसिस द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर विद जनता कनेक्ट। तो दोस्तों, आज है 2 अगस्त 2021 और आज का टॉपिक है इन टोक्यो इंडिया डिस्कवर्ड, यानी कि टोक्यो में भारत की खोज हो चुकी है। यानी कि जिस तरीके से भारत ने चक दे मूवमेंट क्रिएट किया और जिस तरीके से भारत के खिलाड़ियों ने अपना इतिहास तोड़ दिया और एक नया इतिहास रच डाला, उसको लेकर आज का ये पूरा एडिटोरियल लिखा गया है। तो आइए अब आपको अगली स्लाइड में बताते हैं कि एडिटोरियल के लेखक कौन हैं और क्या है इसकी सब हेडिंग। जी हाँ, एडिटोरियल के लेखक हैं एम वेंकैया नायडू, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं भारत के। तो वहीं इस एडिटोरियल की जो सब हेडिंग है वो है रिजल्ट्स सो द गोल ऑफ पुटिंग द कंट्री इन ओलंपिक टॉप 10 इज फीजिबल। यानी कि जिस तरीके से इस बारी ओलंपिक खेलों में भारत का परिणाम रहा और जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने जज्बा दिखाया, उसे देखकर अब ऐसा लगने लगा है कि अब एक पुश की जरूरत है, जिसकी वजह से अब भारत उन टॉप 10 देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास ओलंपिक के सबसे ज़्यादा मेडल जाते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि इस एडिटोरियल का क्रक्स क्या है। तो आज के एडिटोरियल के 4 क्रक्स हैं। पहला है डिसमल रिकॉर्ड, दूसरा है टोक्यो टेक अवेज, तीसरा है चक दे मूवमेंट और चौथा है मिशन अहेड। यानी कि इस पूरे एडिटोरियल को इन 4 भागों में बांटा गया है और अच्छी बात यह है कि इन 4 भागों में खुद इस एडिटोरियल को लिखने वाले एम वेंकैया नायडू ने बांटा है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले एडिटोरियल से, जो कि है डिसमल रिकॉर्ड। यानी कि जिस तरीके से भारत का जो रिकॉर्ड रहा इस बारी, यानी कि पिछला अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 13 सालों के बाद टोक्यो गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल हासिल हुआ, वो भी नीरज चोपड़ा ने भारत को दिलवाया। और उसी के साथ ही 24 ओलंपिक्स भारत अभी तक खेल चुका था, जिसमें भारत के नाम सिर्फ 27 मेडल ही लगे थे। यानी कि आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया ने अपना पहला ओलंपिक गेम 1990 में पेरिस ओलंपिक से शुरू किया था, जहां भारत ने सिर्फ 2 मेडल जीते थे और भारत को 108 साल लग गए 3 मेडल जीतने में। उसके बाद 4 साल लग गए 6 मेडल जीतने में लंदन ओलंपिक्स में। लेकिन फिर 2016 में रियो ओलंपिक्स में भारत दोबारा से 2 मेडल पे आ गया। यानी कि धीरे धीरे ऊंचाई पर जाता भारत एक बार फिर से काफ़ी नीचे गिर गया था, जिसके बाद ये तय हो गया कि 24 ओलंपिक हुए कुल और भारत के नाम सिर्फ 27 मेडल ही लगे। लेकिन इसमें कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है कि जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास गिर गया था, उससे अब कहीं न कहीं निजात मिलने में काफ़ी मदद मिलेगी। जिस तरीके से हमारा रिजल्ट अब हमारे सामने आ चुका है, खासकर कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के खेलों में। तो हमारा जो दूसरा क्रक्स है वो है टोक्यो टेकअवेज। यानी कि जिस तरीके से रियो गेम्स 2016 में 118 स्ट्रॉन्ग इंडियन कंटिंजेंट ने सिर्फ 20 मेंस हॉकी टीम could reach quarterfinals and above of the 120 plus athletes in Tokyo, 55 उसमें से क्वार्टर फाइनल्स और उसके ऊपर पहुँचे। इससे जो भारत का जो हौसला है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़ चुका है। यानी कि जिस तरीके से पहले भी भारत के जो खिलाड़ी होते थे वो तकरीबन इसी संख्या में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 या 20 ही खिलाड़ी ऐसे होते थे जो क्वार्टर फाइनल या उससे अबोव के मुकाबले में पहुंच पाते थे। लेकिन इस बारी 55 खिलाड़ियों ने इसके ऊपर मुकाबलों में पहुंचकर कहीं न कहीं एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। यानी कि जिस तरीके से इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने 4x400 मीटर्स रिले में एक एशियन रिकॉर्ड सेट किया और साथ ही साथ मेंस 800 मीटर्स में एक नेशनल रिकॉर्ड सेट किया और साथ ही साथ आर्चरी और शूटिंग में भी एक बेटर परफॉर्मेंस करके दिखाया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि अब फसल पकने वाली है और जिस दिन ये फसल कटेगी उस दिन भारत की झोली में सबसे ज़्यादा मेडल होंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्रक्स की ओर।
तीसरा क्रक्स है द चक दे मूवमेंट, यानी कि किस तरीके से भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के गेमों में भारतीयों के लिए एक चक दे मूवमेंट क्रिएट कर दिया। जी हाँ, जिस तरीके से भारतीय हॉकी टीम ने 41 सालों के बाद एक मेडल, वो भले ही ब्रॉन्ज मेडल था, उसे जीतकर घर वापस लाई। उसे देखकर सोशल मीडिया से लेकर हर किसी के मुंह पर बस दो ही शब्द थे, चक दे इंडिया। तो वहीं जिस तरीके से सभी खेलों में जो परफॉर्मेंस रही भारत की तरफ से, भारत के खिलाड़ियों की तरफ से, वो कहीं ना कहीं लैंडमार्क्स सेटअप करने वाली थी। जिस तरीके से बॉक्सिंग में पदक मिला और जिस तरीके से इस बारी और खेलों में भारत के नाम पदक रहा और भारत के खिलाड़ियों की अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, यानी कि भारत के खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल से लेकर सेमीफाइनल तक पहुंचे, उसे देखकर भारतीय खिलाड़ियों के लिए पूरा चक दे इंडिया मूवमेंट बन चुका है। तो इसीलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे क्रक्स की तरफ, जो कि है मिशन अहेड। यानी कि इन सब के बाद अब आगे क्या होगा, मिशन अहेड, यानी कि इसका पूरा संशय, इसका पूरा अंत में पैरा कि मिशन अहेड में क्या होना चाहिए। यानी मिशन अहेड में किस तरीके से इंडिया अदर गेमों में टॉप 10 पोजीशन और टॉप 20 पोजीशन हासिल कर सकता है उन तमाम देशों के बीच, अब उस पर काम करना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से भारत सरकार ने 2015 के बाद स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस दिया है, यानी कि स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है, जिसका नतीजा ही है कि हमें टोक्यो गेम्स में एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है और 121 साल के रिकॉर्ड को भी भारत ने तोड़ दिया है और ओलंपिक्स में एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। और अब सबकी निगाहें पेरिस 2024 पर होंगी, यानी भारत के खिलाड़ियों के पास अब 3 साल का वक्त है कि वो और तैयारी करें और मेहनत करें और भारत के लिए इससे भी ज़्यादा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक्स गेम्स में लाएं और भारत का नाम पूरे देश में फैलाएं। तो ये था आज का पूरा एडिटोरियल। इस एडिटोरियल में हमें 2 कठिन शब्द लिखे, पहला पेनल्टीमेट यानी कि अंत से पहले, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटेड यानी कि प्रदर्शन करना या फिर किया जाना। तो ये था आज का पूरा एडिटोरियल। आपको कैसा लगा, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या समझ है ओलंपिक्स गेमों को लेकर, और आप क्या सोचते हैं कि 2024 पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में भारत किस पोजीशन पर रहेगा और भारत की झोली में कितने मेडल आएंगे। जिस तरीके से भी सरकार खेल को प्रमोट कर रही है, खेल के लिए इन्वेस्ट कर रही है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो या फिर खिलाड़ियों की सैलरी, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन को लेकर हो, उसे देखकर आपको क्या लगता है कि 3 साल के बाद भारत किस पोजीशन पर रहेगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और एडिटोरियल को देखने के लिए बने रहे जनता कनेक्ट के साथ। धन्यवाद।